सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले CUJ में किसको एडमिशन मिलेगा और किसको एडमिशन नहीं मिलेगा, और क्या जिन लोगों ने CUET फॉर्म भरने के टाइम पे CUJ को प्रेफरेंस नहीं दिया था, क्या उन लोगों को भी एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं एक के बाद एक ये सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दूंगी। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जिन जिन लोगों ने भी CUET जब फॉर्म उन्होंने फिल करा था, उसके बाद जब उन्होंने CUJ को प्रेफरेंस में नहीं डाला था, बट जब रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हुआ था, तो अगर उन्होंने CUJ में रजिस्ट्रेशन किया है और रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट में उनका नाम आया है, तो वो डेफिनेटली काउंसलिंग के लिए आ सकते हैं। हमने बात करी थी सर से, तो उन्होंने कहा हाँ, जो जो भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं वो आ सकते हैं काउंसलिंग के लिए। जिस जिस डेट में आपको बुलाया गया, आप उसी डेट में आइएगा। उसके बाद कैटेगरी को लेके बहुत सारे डाउट्स थे बच्चों के मन में। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि अगर आपको रिजर्वेशन कैटेगरी से एडमिशन लेना है, कि आप जैसे आप OBC में हो या EWS में हो, तो आपका जो OBC NCL है और जो EWS सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में ही होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में होना चाहिए। CUJ के वेबसाइट पे भी ये दिया हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट करके, कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट किस लेवल पे होना चाहिए। तो उसमें आप देखिएगा, मैं यहाँ पिन कर दूंगी कि उसमें सबसे नीचे में लिखा हुआ है SDO लेवल। तो SDO जो है वो सबसे लो लेवल होता है। उससे नीचे आप कोई भी लेवल पे अगर बनवाते हैं अपना कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट, तो वो वैलिड नहीं होगा, आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा उस कैटेगरी में। जैसे कि मान लीजिए OBC NCL है, ठीक है। तो अगर अगर मैं मान लीजिए मैं OBC कैटेगरी में आती हूँ झारखंड स्टेट में, तो अगर मेरा जो OBC NCL है वो स्टेट गवर्नमेंट के फॉर्मेट में है, तो इसका मतलब उसमें बस सर्कल ऑफिसर जो BDO लेवल होता है, बस उनका साइन चाहिए होता है। बट अगर आप उसको सेंट्रल लेवल पे बनवाते हैं, तो आपको सर्कल ऑफिसर से उसको फॉरवर्ड करवाना पड़ता है SDO लेवल पे, तो ही आपका वो सेंट्रल लेवल वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। और आपने जहाँ भी कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया है, आप जैसे सर्कल ऑफिसर का उसमें साइन होता है, तो आप वहाँ से उनको फॉरवर्ड करवाइए ना, वहाँ से फॉरवर्ड करवा दीजिए, फिर वो चला जाएगा SDO के पास या उससे DM SDM जिसके पास भी, तो वो वैलिड माना जाएगा। बट सिर्फ आप सर्कल ऑफिसर लेवल मतलब ब्लॉक लेवल पे बनवाते हैं, तो वो उससे आपको सिर्फ स्टेट में ही रिजर्वेशन मिल सकता है। जैसे कि स्टेट यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल के कोई भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको स्टेट के बेसिस पे, स्टेट कास्ट के बेसिस पे आपको रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। मैंने जब EWS बनवाया था, तो मेरा भी सर्कल ऑफिसर लेवल ही था। बस एक स्टेप और करना था कि बस उसको फॉरवर्ड कर देना था, वो SDO को फॉरवर्ड हो जाता है, किसी को भी SDM DM किसी को भी फॉरवर्ड हो जाता। तो और अगर उन वहाँ से उनका सिग्नेचर और सील इज़ मैंडेटरी, सील होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ हो जाता, तो वो मेरा सेंट्रल के लिए वैलिड हो जाता। तो ये बहुत बड़ा डाउट था कि मैम मेरे पास OBC NCL नहीं है, मेरे पास स्टेट का है। तो अगर आपका मार्क्स ज़्यादा है, जैसे 31st को जिनको भी बुलाया गया उनका मार्क्स, तो स्टार्टिंग का अगर मैं स्टार्टिंग के 30 बच्चों का देखूँ, तो उनका मार्क्स अगर ज़्यादा है, तो आप जनरल कैटेगरी से भी एडमिशन ले सकते हैं अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो। बट अगर आपका मार्क्स कम है, जैसे कि 200-250 ऐसे है, और अगर आपको डाउट है कि आपको जनरल कैटेगरी से एडमिशन नहीं मिलेगा, तो फिर आपको जैसे अगर अपने रिजर्व कैटेगरी से एडमिशन चाहिए, तो आपको सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। और उसके बाद ये कि फ़ी पेमेंट कैसे करना है, जिस दिन आना है, जिस दिन बुलाया गया उसी दिन करना है क्या। तो जैसे स्टार्टिंग में जितने भी बच्चों को बुलाया गया है, आप आइएगा, यहाँ आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद फिर जब आप मतलब यहाँ से सारा प्रोसेस खत्म होने के बाद, फिर आई थिंक एक लिस्ट आएगी कि हाँ आप, क्योंकि यहाँ से वेरिफिकेशन करने के बाद उसमें डेटा पे भी तो चढ़ाना पड़ेगा ना कि हाँ आप सिलेक्टेड हो या आप नहीं हो। जो भी लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद आप जैसे जो भी आपका रजिस्टर्ड ID और पासवर्ड होगा, आप लॉगिन कीजिएगा। उसके बाद वहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो पेमेंट ऑनलाइन ही करना है आपको। और जिनका भी कुछ भी एरर होता है या नहीं होता है, कि यहाँ पे वेरिफिकेशन में कुछ इशू आ जाता है, तो फिर उनको पेमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा, तो वो लोग पेमेंट नहीं कर पाएंगे। सबसे ज़्यादा इशू कास्ट को लेकर के ही था कि मैम मेरे पास नहीं है। तो अगर आपका मार्क्स ज़्यादा है, तो आप जनरल कैटेगरी से भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर कल एक MP से किसी स्टूडेंट ने मेरे को इंस्टा पे मैसेज किया था। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि उन्होंने CUET में नहीं चूज़ करा था CUJ, और पर रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट में उनका स्टार्टिंग के अंडर 30 में ही उनका नाम है। तो ठीक, आप डेफिनेटली आ सकते हैं, आपका कैंडिडेट लिस्ट में नाम है तो आप आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ, वो मतलब MP काफ़ी दूर है यहाँ से, इसलिए उनको डर था कि वो आएंगे और नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है, आपका हो जाएगा। उसके बाद ये था फ़ी पेमेंट, मैंने बता दिया कि कैसे फ़ी पेमेंट करना है। जिनका भी एरर आएगा उनको नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से एडमिशन सेल से उनको डेटा ही नहीं चढ़ाएंगे कि हाँ इनका सारा डेटा मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर है और फिजिकल वेरिफिकेशन हो चुका है, तो आपको पेमेंट का ऑप्शन ही नहीं आएगा। और दूसरा ये कि हाँ, और बहुत लोग ये पूछ रहे थे मैम यहाँ कैसे आना है, कैसे आना है। तो फिर मैं ये बता दूँ कि अगर आप रांची जंक्शन से आ रहे हैं या बस स्टैंड से आ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले रातू रोड के लिए ऑटो लेना पड़ेगा। और अगर आपको रातू रोड के लिए ऑटो नहीं मिलता है डायरेक्टली, तो आप लालपुर के लिए ले लीजिएगा। लालपुर से फिर आपको रातू रोड के लिए मिल जाएगा, और फिर रातू रोड से फिर तिलता चौक, ठीक है। उसको रिंग रोड भी कहते हैं, पर एक्चुअली 2 तरफ रिंग रोड है, तो इस वजह से तिलता चौक के लिए आप ऑटो ले लीजिएगा। उसके बाद वहाँ से यूनिवर्सिटी के लिए आपको ऑटो बुक करके आना पड़ेगा, या अगर कोई यूनिवर्सिटी आ रहा होगा, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट आते रहते हैं सीनियर्स जो हैं, तो आप उनके अगर ऑटो शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो यही था बस। हाँ, तिलता से और यूनिवर्सिटी आने के लिए ऑटो कुछ 100 या 150 में बुक हो जाता है, तो आप इजीली आ सकते हैं वहाँ से।
अगर वीडियो बना रही हूँ और वीडियो अपलोड करूँ तो आप प्लीज़ उस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैंने जो भी वीडियो में कहा है आपका सेम डाउट है, तो आप वीडियो देखते नहीं हैं और आपको डाउट पहले हो जाता है। तो अगर मैंने डाउट के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है तो आप उसको ज़रूर देखिए, उस पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। बट आप क्या कर रहे हैं कि देख नहीं रहे हैं और फिर कमेंट कर रहे हैं कि मैम मेरा कास्ट में ये प्रॉब्लम हो गया, मेरा ये मैंने चूज़ नहीं करा था, ये प्रॉब्लम हो गया। तो आप पहले वीडियो देखिए पूरा, उसके बाद अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछिएगा। एक सवाल और था कि बीएससी बीएड का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है, बहुत लोग माँग रहे थे, तो वो वेबसाइट पर भी अपलोडेड नहीं है और पर्सनली मुझे भी नहीं पता है। तो अगर जैसे ही वेबसाइट पे अपलोड हो जाता है तो मैं शेयर कर दूँगी आप सबके साथ। लेकिन अगर आपको लगता है मैं यहाँ पे हूँ और मुझे इन्फॉर्मेशन है, तो ऐसा नहीं है। वेबसाइट पे आने के बाद ही सबको पता चलता है, क्योंकि एडमिन से ये सब बातें बाहर नहीं होती है। तो साइट पे जो आता है हमें भी वही पता चलता है, अलग से ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, और जो भी वो वाला प्रॉब्लम था ना कि रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं, मतलब सीयूटी चूज़ नहीं करा था सीयूटी के टाइम पे, तो सर ने बोला था कि हाँ, वो यहाँ आ सकते हैं और अपना वेरिफिकेशन भी करवा सकते हैं, और अगर कुछ इश्यू होता है तो आप एडमिशन सेल में बात कर सकते हैं, बस। और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सब आइए और ज़रूर आइए काउंसलिंग के टाइम पे, क्योंकि बहुत लोग सोच रहे थे आए नहीं है, तो हाँ, फर्स्ट लिस्ट में जिनका भी नाम है उनको तो डेफिनेटली आना चाहिए, क्योंकि आपके पास ये मौका है कि अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं भी है तो भी आप जनरल से एडमिशन ले सकते हैं। सो दैट्स इट। और भी अगर कोई भी डाउट हो आपको तो आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय, टेक केयर।